साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। प्रत्येक संडे की तरह आज फिर संडे है, 15 मार्च है। आ गए हैं, देखिए दिखाता हूँ भगवान बुद्ध की शरण में। और मैं तो यहाँ हाजिरी लगा करके जाता हूँ, जो बोकारो में रहता हूँ, तो और यहाँ से अपने समाज के लोगों को कुछ संदेश भी देता हूँ। तो आज फिर मैं संदेश देना चाहता हूँ। आज 15 मार्च है, मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है। हम सभी लोग जानते हैं मान्यवर कांशीराम साहब जो बिखरा हुआ बहुजन समाज था, जो 6743 जातियों में बिखरा हुआ था, उनका नाम बहुजन दिए। ऐसे बहुजन तो बहुत पुराना नाम है, भगवान बुद्ध के समय का ही नाम है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन लोकानुकंपाय। लेकिन बीच में बाबा साहब संगठित किए थे, फिर बीच में क्या हुआ, बिखर गया। जैसे कोई खेत को अगर नहीं जोतते हैं, काफ़ी दिन छोड़ देते हैं, परती हो जाता है, तो मतलब उसमें कोई बंजर हो जाता है, कोई फसल उसल नहीं होता है। तो फिर मान्यवर साहब उस खेती को सिंचना शुरू किए, मतलब अपने जो बहुजन समाज के लोग जो बिखरे हुए थे उन्हें संगठित करना शुरू किए। और आज उन्हीं का जयंती है। भारतवर्ष में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि विदेशों में भी जो मान्यवर साहब को मानने वाले हैं, उनकी जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन एक ख़ास बात रहेगा कि मान्यवर साहब संगठित होने के लिए बोले थे, संगठित किए थे, लेकिन आज से बिखरा हुआ है, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है और जयंती मनाएगा। तो ये तो उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा मैं और एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ। मान्यवर साहब घोषणा किए थे, ये औपचारिक, वैसे तो बुद्धिस्ट ही थे, लेकिन घोषणा किए थे कि 14 अक्टूबर 2006 को बौद्ध धर्म में घर वापसी करेंगे अपने अनुयायियों के साथ। ऐसा उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 9 अक्टूबर 2006 को ही उनका परिनिर्वाण हो गया था। तो उनका यह भी अधूरा सपना रह गया था, बौद्ध धर्म में घर वापसी नहीं किए थे औपचारिक रूप से। तो अभी जो जितने भी उनके अनुयायी हैं, जो मान्यवर साहब को मानते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, रात दिन उनका अपने जो आप पर नाम जो लेते हैं, तो उनका मेरे तरफ से यही आग्रह रहेगा कि आप भी सोचते मत रहें, जल्द से जल्द बौद्ध धर्म में घर वापसी करें, नहीं तो फिर ऐसे ही सपना अधूरा रह जाएगा। और ये तो फिर अगर आप बौद्ध धर्म में घर वापसी करते हैं तो मान्यवर कांशीराम साहब का जो अधूरा सपना है ना, वो आप पूरा करेंगे। आज भी आप नारा लगाएंगे जहाँ भी उनकी जयंती मनाएंगे कि मान्यवर साहब कांशीराम जी के अधूरे सपनों को मैं पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। तो संकल्प क्या लेंगे बताइए? आप तो बाबा साहब के अधूरा सपना को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप नारा तो लगाएंगे, बाबा साहब मिशन अधूरा, हमसे मिलकर करेंगे पूरा। तो बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, तो इसको भी आप नहीं पूरा कर रहे हैं। फिर मान्यवर साहब का भी सपना पूरा नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी एंगल से बात करें, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, आकाश से, पाताल से, एकमात्र लक्ष्य बहुजनों का है कि बौद्ध धर्म में घर वापसी करें। लेकिन ये चीज़ नहीं करके बाकी सारा काम आप करते हैं, जो आपकी मूर्खता प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है। आपको बोलने के लिए बोल दिया जाएगा तो लंबे लंबे 2 घंटा 4 घंटा भाषण करेंगे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे जो आपका अपना काम है। एक हमको बात याद आ गया, एक यही बोकारो धनबाद के आसपास के एक बहुजन समाज के एक नेता है, अपने आप को अच्छा नेता, और ठीक है, अच्छा है, मैं देखता हूँ पर्सनालिटी, बोलचाल। मैं देखा था एक सभा में मैं गया था, काफ़ी देर तक उन्होंने भाषण दिया था, आधा घंटा से कम भाषण नहीं दिया था, बहुत लचीदार भाषण दिया था। और उनका बेटी का शादी होना था, मुझे भी निमंत्रण मिला था, कार्ड भी आया था, बिल्कुल भगवान बुद्ध बाबा साहब का फोटो सबका लगा हुआ था, हर तरह से था। 2-3 लोग और हमको फ़ोन किए थे कि सर चलना है, वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, एकदम बहुत रीति रिवाज से होगा। लेकिन शादी का 2 दिन पहले तक मैं देख रहा हूँ कि आखिर शादी कराएगा कौन। हमें भी फ़ोन करके बोले थे कि सर आइएगा आइएगा। मैं सोचा कि ठीक है, हो सकता है कहीं से भंते बुलाएंगे। फिर मैं भंते MK राजन से भी संपर्क किया कि सर क्या आप वहाँ शादी करा रहे हैं? तो बोले कि ना हमें तो खबर नहीं दिया गया है। तो मुझे डाउट हुआ कि ना तो मुझे बोल रहे हैं कि सर आपको शादी कराना है, ना तो भंते MK राजन साहब को बुला रहे हैं। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि मैं तो जो लोग बहुजन समाज के लोग जो रहते हैं ना, मैं तो पढ़ लिया हूँ उन लोग का चेहरा देख कर कहीं पकड़ लेता हूँ। तो अंत में पूछ दिया कि साहब जो शादी कराने के लिए भंते जी कहाँ से बुला रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि सर शादी तो वही रीति रिवाज से करेंगे सर, बहुत सारा सब मंत्री विधायक सांसद लोग आएंगे। हम बोले सभी लोग आएंगे, लेकिन एक आदमी नहीं आएगा जिसका नाम विक्रांत कुमार है।
कि मैं तो संकल्पित हो गया हूँ, मैं संकल्प ले लिया हूँ, जहाँ भी ढोंग पाखंड आडंबर और तीसरा में 13 वार फेल से कोई भी कर्मकांड आप कराएंगे, विक्रांत वहाँ नहीं पहुँचेगा। आप मेरे कितने भी नियर एंड डियर हो जाएं, घर के भी सदस्य रहेंगे, अगर मनुवाद व्यवस्था से अगर आप कोई भी चीज़ कराते हैं, विक्रांत तो नहीं पहुँचेगा। यह मेरा संकल्प है। मैं बाबा साहब के प्रति समर्पित हूँ, मान्यवर साहब के प्रति समर्पित हूँ, भगवान बुद्ध के प्रति समर्पित हूँ, सम्राट अशोक के प्रति समर्पित हूँ। यह भी याद और आ गया, 25 मार्च को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। यहाँ भी देखिएगा लोग किस तरह से मनाएंगे, रहेंगे दूसरा धर्म में मनाएंगे दूसरा धर्म की जयंती, तो पहले उनके धर्म में आ जाएं, उनके आवरण को अपने शरीर पर लगा लें, उसके बाद जब कार्यक्रम करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। सिर्फ आप जयंती मनाएंगे, जय जयकारा लगाएंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। चलिए, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मानवर काशीराम जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।